अभी है अगस्त 2026। इंसान अभी बहुत तरक्की कर चुका है, चांद पर जा चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना चुका है। पर फिर भी अभी ह्यूमन पॉपुलेशन के एक बहुत बड़े चंक अंधविश्वास, अंधभक्ति ये सब को प्रैक्टिस करते हैं। और मैं इस वीडियो में बात करेंगे कि लोग बिना सोचे समझे क्यों ही इस अंधविश्वास को फॉलो करते हैं। तो मैं तुम्हें अंधविश्वास से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ताकि मैं तुम्हें मेरी टॉपिक को एक बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। तो हुआ ये था कि कुछ दिन पहले मेरे घर पे मेरी मौसी आई थी, उनकी बेटी मतलब मेरी कजिन दीदी के साथ, और उनकी पोती यानी मेरी छोटी सी प्यारी सी 8-9 महीने की भांजी के साथ। और मेरे घर से मेरी मासी का घर का डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है, पैदल आने में करीब 10 से 12 मिनट लगता होगा। तो जब ये तीनों मेरी घर आ रही थी तो मेरी भांजी उसकी माँ की गोदी में यानी मेरी दीदी के गोदी में ही सो गई। जैसे कि आप सभी को पता ही है, ऐसी छोटी सी बच्चे की ना तो कोई परफेक्ट टाइम होता है सोने का, ना तो कोई परफेक्ट जगह होता है सोने का। तो जब वो सोते हुए मेरे घर पहुंचे तो मेरी दीदी मेरी भांजी को ऐसे नॉर्थ डायरेक्शन पे सर रख के ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पर सुला दिया। तो क्या हुआ, मेरे मौसी मेरी दीदी को डांट लगाई, बोली कि बच्चों को ऐसे नहीं सुलाना चाहिए, इस डायरेक्शन पे सुलाना अशुभ होता है। बच्चों को क्या, किसी भी इंसान को ऐसे नहीं सोना चाहिए, इससे लोगों को उम्र घटती है। इस बात को सुन के मैं तो कुछ टाइम तक शॉक में रहा। मैंने सोचा मेरी मौसी ये क्या बोल रहा है, इस बात का तो कोई लॉजिक मुझे नहीं मिला। और अगर मैं मेरी मौसी से भी पूछता कि इसके पीछे का रीजन क्या है, तो मुझे नहीं लगता मेरी मौसी भी इसका कोई ठोस रीजन मुझे बता पाता। तो ना तो मैं मेरी मौसी से इसका कुछ रीजन पूछा, और ना मैंने बताई कि ये एक तरह का अंधविश्वास है, इससे कुछ नहीं होता। क्योंकि मुझे पता है मेरे मौसी या मेरे मौसी जैसे सोसाइटी के बूढ़े लोग अंधभक्ति, अंधविश्वास को प्रैक्टिस करते करते अपने दिमाग को ऐसा बना चुका है कि मैं जितना भी उन लोगों को लॉजिकली करेक्ट करने की कोशिश करूं, उस टाइम के लिए तो मैं शायद उन लोगों को चुप करा दूं, पर मैं उनका कोर बिलीफ को ठीक नहीं कर सकता। तो मेरे पास ऐसे सुपरस्टिशन को मिटाने की कोई पावर तो नहीं है। तो मैं तुम्हें 3 सॉलिड रीजन बता सकता हूँ कि क्यों लोग ऐसे बेतुकी सुपरस्टिशन को फॉलो करता है। तो चलो इस पे एक एक करके बात करते हैं। तो रीजन नंबर 1, सुपरस्टिशन इज लिंक्ड टू यू। मतलब मैंने अभी तक जितना भी अंधविश्वास का रिचुअल्स देखे हैं, उसका मैंने एक पैटर्न नोटिस किया। हर एक रिचुअल्स को कहीं ना कहीं तुम्हारे इमोशन के साथ जोड़ दिया गया है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाऊं कि हमारे यहाँ एक पॉपुलर अंधभक्ति है कि अगर कोई बिल्ली तुम्हारा रास्ता काट दे तो तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत ही होगा। तो इस रिचुअल्स पे तुम नोटिस करना, ये तुम्हारे डर को इस रिचुअल्स के साथ जोड़ रहा है। तो ये डर को अवॉइड करने के लिए बहुत से लोग बिल्ली रास्ता काटते हैं तो वो रुक जाता है। सिमिलरली मेरी दीदी के केस में भी मेरी दीदी मेरी मौसी से कुछ सवाल नहीं पूछी, क्योंकि उसने उसकी बेटी का फ्यूचर को इस सुपरस्टिशन के साथ जोड़ दिया था। और यही सेम चीज तुम अगर किसी ज्योतिष के पास जाओ तो वो भी यही सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, मतलब तुम्हारा इमोशन का फायदा उठा के तुम्हें सोल्यूशन बताता है। और ऐसे अंधभक्ति का फायदा उठा के एक घिनौना हरकत करते हुए भी मैंने सुना है। मैंने कल के क्रिएट का एक वीडियो देख रहा था, वहां पे दिखा रहा था कि मध्य प्रदेश का एक डायमंड माइंस, पन्ना डायमंड माइंस का एक रिचुअल्स है। तो ठेकेदार अगर माइंस पे काम करने वाली औरतों के साथ करेगा तो इससे हीरा मिलने के चांसेस बढ़ता है। किसी के साथ में रुपया देखें, एंजॉय करें, संबंध बनाना। ओके, ये तो गया मोटा मोटी पहला रीजन। तो अब आते हैं दूसरा रीजन पे, वो है हमारा क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग, जो कि कुछ लोगों में बहुत ही कम है। चलो हमारा जनरेशन मतलब जेनजी जनरेशन का तो फिर भी ठीक है, हम लोग ये सब अंधविश्वास से पहले थोड़ा सा लॉजिकली एंड क्रिटिकली सोचते हैं। पर हमारे आगे का जनरेशन, हमारी माँ बाप का जनरेशन, उन लोगों के पास तो कोई क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और है भी तो वो थोड़ा सा कम मात्रा में ही है। तो सोसाइटी में जो भी सुपरस्टिशंस के तरीके हैं, वो लोग डायरेक्टली इसको ब्लाइंडली फॉलो करते रहे। जैसे कि बिल्लियों का रास्ता काटना, जूते चप्पल उल्टे रखने से घर में लड़ाई होती है, या फिर रात को नाखून नहीं काटना, ये सब रिचुअल्स को वो लोग डायरेक्टली ब्लाइंडली फॉलो करते आ रहे हैं। ना तो उन लोगों ने इस पर कोई कभी क्वेश्चन की कि ये क्या चीज है, इसको फॉलो क्यों करना है। और ना मुझे लगता है कि वो लोग कभी इस पर कोई एक्सपेरिमेंट करके देखी कि एक दिन मैं मेरे घर में उल्टा चप्पल रख के देखूं तो क्या मेरे घर में सच में लड़ाई होगा, या फिर ये सिर्फ एक बकवास है। वो लोग हम लोगों से थोड़ा सा ज्यादा मानने वाले लोग हैं। उन लोगों को बताया गया कि ये करना गलत है, तो हमारी माँ बाप उसको कभी नहीं की। पर एक बात तुम सबको माननी ही पड़ेगी, हम लोगों में से बहुत से लोग मानते हैं कि भूत भूत ये सब कुछ नहीं होता। पर फिर भी जितने भी बहादुर लोग क्यों ना हो, पर किसी अंधेरी रात में किसी डरावनी जगह पे जाने पे सभी के मन में एक ना एक बार ऐसे भूत का ख्याल आएगा ही आएगा। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में हमारा डर, हमारा लॉजिक, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग के लेवल से ऊपर उठ जाता है।
तो हम लोग लिमिटेड कुछ सिचुएशन में ऐसे अंधविश्वास को फॉलो करते हैं। एंड लास्ट, ये सबसे बेसिक बट सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, पर हम लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, एंड वो है हमारा सोसाइटी एंड कल्चर। तो देखो, हमारे यहाँ ये सब जितना भी सुपरस्टिशंस का प्रैक्टिस है, वो सब हमारे सोसाइटी ने, हमारे कल्चर ने पहले ही बिल्ड किया है। फिर वो किसी ना किसी तरीके से हमारे कल्चर में, हमारे रहन सहन में घुल मिल गए हैं, एंड आगे आने वाली जनरेशन में वो पास ऑन होते गए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि हमारे यहाँ किसी काली बिल्ली ने अगर रास्ता काट दे, तो हम लोग मानते हैं कि आगे आने वाली रास्ते में हमें कुछ खतरा हो सकता है। पर मान लो कि ऐसा कॉन्सेप्ट जापानीज कल्चर में या अमेरिकी कल्चर में इसका कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वहां सड़क पे बिल्ली रास्ता काटे या कुत्ता, लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। एंड सिमिलरली अमेरिका में नंबर 13 को एक बैड लक साइन माना जाता है। मैंने सुना वहां के बिल्डिंग में 13th फ्लोर नहीं होता, या फिर फ्लाइट में 13 नंबर का कोई रो नहीं होता। पर हमारे इंडिया में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो सोसाइटी एंड कल्चर तो बहुत ज्यादा पुश करते हैं ये सब सुपरस्टिशन को फॉलो करने के लिए। तो ये था मेरे अंडरस्टैंडिंग ऐसे सुपरस्टिशंस को लेकर। आई नो बाकी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ऐसे सुपरस्टिशंस को फॉलो करने का। जो तुम्हें लगता है और क्या क्या रीजन हो सकता है, तो तुम मेरे कमेंट में आकर वो लिख सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे सपोर्ट करो, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।